हम्म। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्षराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के एक बनग्राम डेबराबंदी में आपको हम दिखा दें। देखिए, इस स्कूल को डिसमेंटल हुए बीते 2 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक स्कूल भवन के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारे साथ जो भाई साहब है, इनका इनका मकान दिया हुआ है। देखिए, वो मकान है, उसमें बच्चों की स्कूल लगती है और शासन प्रशासन के कोई ध्यान नहीं है। यह भवन विहीन विद्यालय है। और आपको एक सबसे बड़ी बात दिखा दें, 2 वर्ष हो चुके हैं, बीते 2 वर्ष हो चुके हैं और इनको किराए के नाम पे अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया। तो इन्होंने शासन की एक व्यवस्था की, वैकल्पिक व्यवस्था की। यदि शासन की वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं करते तो शिक्षक बच्चों को कहाँ पढ़ाते, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। और शासन भी इनकी ओर अनदेखी कर रहा है। भैया, क्या नाम भैया आपका? संतोष यादव सर। कब से आपके भवन में स्कूल लग रही है? सर करीबन 2 साल से ऊपर ही हो गए, करीबन 2 साल हो ही गया है। हाँ। जी। आपको अभी तक कुछ भी नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। 2-4 बार आवेदन भी दिया माँ साहब ने उसके हिसाब से जो भी उसको करना वो कर चुका है वो। अब शासन नहीं दे रहे तो वो जेब से थोड़ी दे पाएगा ये चीज। शासन को भी कई बार दे चुका है। ये स्कूल को करीबन करीबन बहुत दिन से टूटी हुई थी। हाँ। बच्चे ने ऑटोमेटिक गिरना चालू हो गई तो हमने बच्चे उनको वहां बैठा दिए। फिर हाँ। अब मैंने कहा अपने बच्चों के भविष्य खराब हो रही है हाँ। तो अपने स्कूल में जाके बैठा, अपने मकान में बैठाना चालू कर दिया है। स्कूल करीबन हमको यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ती है, नदी पड़ती है। ये हिसाब से हमने वहां बच्चों को भिजवाना बंद कर दिया। और रोड भी खराब है। रोड की स्थिति ऐसी है सर कि अभी तो पानी नहीं आ रहा है। ये हिसाब से फिर भी आपकी मोटरसाइकिल आ गई यहाँ, नहीं तो रोड की स्थिति तो ऐसी खराब है कि अपन पैदल नहीं चल सकते वहां से। कितनी खराब है? जी, नदी पड़ती है सर। ये हिसाब से अपन ने वहां बच्चों को बैठाना चालू कर दिया। सर, क्या नाम है आपका? मैं मिश्री लाल ध्रुव, प्राथमिक शिक्षक गोलीडांडा डेवराबंदी। कब से यहाँ पे स्कूल संचालित हो रही है? क्या कम सर जी, यहाँ पे 2 वर्ष के करीब संचालित कर रहे हैं संतोष यादव के मकान पे। वो भवन गवर्नमेंट ने पहले आदेश दिया कि भाई डिसमेंटल की स्थिति में तो वहाँ पे ना लगाया जाए करके। और यादव जी ने कहा कि वहाँ बच्चों के कोई दुर्घटना हो सकता है, तो उसने अपने वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने तो वैकल्पिक तो कुछ दिनों के लिए थे, 2 साल हो गए हाँ। वैकल्पिक में तो। उसके इवेंट में हमने गवर्नमेंट को, जब हमारे डीपीसी महोदय ने कहा, फोन किया था मुझे, तो उन्होंने कहा कि वे एसएमसी के द्वारा प्रस्ताव बनाकर तो संबंधित जो जिसके मकान पर अपन संचालित कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ व्यवस्था करेंगे किराए का, ऐसा कहा। अब तो कब आपने आवेदन दिया था उनको? आवेदन तो सर पिछले माह में दिया हमने। हाँ, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अभी तक तो नहीं आया। ये आपको दिखा दें, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब होता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने। लेकिन ये तो 2 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक वैकल्पिक की ही व्यवस्था चल रही है। अब शासन प्रशासन क्या यहाँ पे दूसरा स्कूल का भवन तैयार करेगी? क्या इनको आया मिल पाएगा या फिर ऐसे ही शासन की वैकल्पिक व्यवस्था चलती रहेगी? हेलो, डीबीसी महोदय जी बोल रहे हैं? हेलो हेलो। जी जी जी। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, मैं बोला अरुण मालवी। जी कौन? मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी, वर्षराज न्यूज से। अच्छा, मालवी जी बोल रहे हैं, बता। हाँ जी भाई साहब, ये अपने लोधीठाना के पास एक स्कूल है, डेबराबंदी। गोलीढाना। कौन सा? डेबराबंदी गाँव, डेबराबंदी। जी 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 जी। वहाँ पे स्कूल भवन नहीं है, स्कूल का भवन ही नहीं है। जी, तो कहीं तो संचालित होती है। हाँ, हो रही है यादव जी के यहाँ पे, संतोष यादव के यहाँ पे हो रही है। इनको किराया भी नहीं मिला 2 साल से, इनको किराया अभी तक नहीं मिला उनको अभी तक। ये गोलीढाना देवराबंदी का बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ। उसका प्रस्ताव भेजा हुआ है कि वहाँ पे नया भवन स्वीकृत हो जाए। अभी 2 स्कूलों का भेजा था, एक खोड़े बोड़े और गोलीढाना देवराबंदी। हाँ, 2 का भेजा था। हाँ। तो एक स्कूल स्वीकृत हो गया है अपना, एक खोड़े बोड़े का। हाँ। ये गोलीढाना और देवराबाद। और इस किराए के संबंध में ये है कि हम यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे, हमें बीआरसीसी से प्रस्ताव आ जाएगा। हाँ। तो उसके बाद शासन भेजेंगे, शासन अनुमत कर देगा, वो बजट देगा उसके लिए। हाँ। मतलब ऐसा प्रस्ताव पहले तो साला से प्रस्ताव जाएगा कहाँ पे, बीआरसी के यहाँ पे। हाँ। तो बीआरसी के माध्यम से फिर हमारे पास आएगा, वो तो डीओ सर के हस्ताक्षर से फिर हम ये प्रस्ताव राज्य को भेजेंगे और राज्य जब अनुमति दे देगा वो बजट देगा उसके लिए, कितने प्रति माह कितना देना है। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। आप इनको भी अवगत करा सकते हैं। अगर आप किराए के इच्छुक हैं तो आप साला में आवेदन दें, साला फॉरवर्ड करके बीआरसी के माध्यम से हम तक आ जाएगा और हम राज्य को लिख देंगे। और तो उसमें ये जी नहीं, मैं बता रहा हूँ, उनको भी कई ऐसा होता है, कुछ लोग स्वेच्छा से विद्यालय संचालित करने की अनुमति दे देते हैं, बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए।
तो इसलिए बहुत कई जगह पे दूसरे भवन में स्कूल चलता है, शिक्षा से कोई मतलब वो नहीं लेना चाहता किराया। अगर किसी की ऐसी वो है तो वो प्रस्ताव शाला में जमा करे और शाला के माध्यम से यहाँ जितने दिनों जितने दिनों से चल रहा होगा, अगर शासन अनुमति देगा तो पूर्व का भी वो किराए का भुगतान कर शासन स्तर से अगर वो अनुमति और बजट मिलती है तो भुगतान करता है। स्कूल भवन नहीं है डेवराबंदी में। हाँ, वो भी एक मेरे को उसको डिसमेंटल किया 2 साल हो गए, लेकिन अभी तो बना ही नहीं है। हाँ, तो शासन के पास हमने भी शासन को लिखा है। शासन की जब मीटिंग होती है शिक्षा विभाग की, मैं उनसे सवाल जवाब करता हूँ तो वो सीधे कहते हैं कि साहब हमारे पास फंड नहीं है शिक्षा विभाग के पास, तो बनाना तो हमारा मुश्किल है, हमको तो जिस तैसे अभी स्कूलें चलाना है। ये मैंने एक शिक्षा तंत्र भी मानता है कि वाकई में शासन की, और मैं तो एक सीधा सच्चा आपको बताता हूँ कि शासन की योजना जो शिक्षा विभाग के तहत जो भी है वो सब मैंने कहना चाहिए सबसे खराब स्थिति में है। खराब, जबकि इस क्षेत्र का पूरे देश का भविष्य शिक्षा से बनता है। शिक्षा माने बच्चों से, और उसी स्थिति में है कि बहुत गंभीर समस्या है, बच्चों का भविष्य नहीं बन पाता है। और सरकार का तो बिल्कुल शिक्षा विभाग पे कोई ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल